फावड़ा लग जाए, दुकान लग जाए, लोग कुकरौथा से ही वो चाहे जितना बड़ा घाव हो भर जाता था। तो लेकिन हम उसको अरुषा को बताएं, चाहे जितनी खांसी हो, अरुषा अगर आप 10 दिन दोनों टाइम लगातार 2 बार 3 बार काढ़ा के लिए तो इस तरह 2 वनस्पतियां हैं। इन्हीं वनस्पतियों को आजकल दवाओं में यूज किया जा रहा है। तो ये चीजें हैं कि हमें केवल अब अपने उत्पादन तक ही सीमित नहीं रहना, हमें एक वैज्ञानिक की तरह सोचना है कि कोई चीज हमारी नई दिख जाए, नई लग जाए। जैसे चावल, कहीं का कोई चीज बहुत मशहूर है, उसकी क्वालिटी कहीं अलग होता है, उस क्वालिटी को, और वो क्वालिटी अलग क्यों होती है, वही चीज अगर दूसरी जगह पैदा किया जाए तो वो चीज नहीं है। जैसे कहते हैं दार्जिलिंग की चाय, हिमाचल का सेब, श्रीनगर का सेब, तो सेब तो है लेकिन अंतर क्वालिटी में, स्वाद में कहीं ना कहीं अंतर है। वो इसलिए है कि वो उससे जलवायु से जुड़ा हुआ है, उसके कहीं ना कहीं हवा पानी जिसको कहते हैं, जैसे हमारी भाषा बदल जाती है, हमारी जमीन बदल जाती है, वातावरण बदल जाता है, तो उसी तरह हमारे फसलों में है कि हर जगह की क्वालिटी अलग अलग है। तो इसलिए ये है कि हमें उस चीज़ को पहचानना है, जो नई नई चीज़ें हैं हमारे आसपास हैं, उस चीज़ को अगर हम पहचान कर उसको हम कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से या एक संस्था है, इसके किसी न किसी संस्था से उस चीज़ को हम नई चीज़ को ले आएँ और बताएं कि साहब इसमें हमारे में ऐसा स्वाद है जिसमें ये नहीं है, हमारे चावल में ऐसा स्वाद है या हमारे गेहूँ में स्वाद है। कहीं ना कहीं ये अकेले ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में होती है। तो उसमें अगर ऐसी चीज़ मिलती है और सरकार उसको अगर बाइंडिंग कर देती है तो जियो टैक्स से तो ये हो जाता है कि आप देश विदेश में बेचने के लिए अक्षुत हो जाते हैं, हर आदमी उसको अच्छे दामों पर खरीद लेता है। तो ये उस गुणवत्ता की बात हो रही है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हम धान गेहूँ गन्ना की जो फसल पैदा कर रहे हैं, केवल अगर हम पैदा ही कर रहे हैं तो उसे हमें फायदा नहीं होगा, लेकिन असली फायदा दूसरे लोग ले रहे हैं जो उसको आगे ले जाते हैं। जैसे हल्दी, अब कहने को तो हल्दी है, आप जानते भी हैं, लेकिन अब अभी आप जाइए या देखिए कि बहुत हल्दी ऐसी है जिसका कलर अलग तरीके से है, वो दूसरे हल्दियों में नहीं, तो वो उसका अलग गुण हो गया। हल्दी में पीलापन होना, ज़्यादा गाढ़ा हो जाना, वो एक अलग क्वालिटी का गुण है, लेकिन हम उसको सामान्य तरीके से हल्दी ही मानते हैं। तो हल्दी को हम जैसे इस तरह बहुत सारे उत्पाद हैं, लेकिन जब बाजार में वही हल्दी पिस जाती है तो वो आपको दुगने भाव में मिलती है, और जब आप खरीदने जाते हैं, जबकि हल्दी को पैदा करने में 8 महीने लगता है, 9 महीने लगता है, आप सिंचाई गुड़ाई जुताई खाद पानी सब करते हैं, आपकी हल्दी 25 रुपये 30 रुपये किलो में बिकती है। और वही जब हल्दी आगे वाला लेके जा रहा है, पीस दे रहा है और ब्रांडिंग कर दे रहा है, तो वही हल्दी वो 100 रुपये किलो में बेच दे रहा है। अब बताइए 25 रुपये में कितनी लागत लगा रहे हैं आप 25 में 25 भी लागत कभी कभी लगा दे रहे हैं, 20 रुपये की लागत लगा दे रहे हैं, 22 की लगा दे रहे हैं, तो आपको 2 रुपया मिल रहा है। अगला क्या है कि उस पर 10 रुपया और खर्च करके 40 रुपया कमा ले रहा है, तो असली लाभ वो ले जा रहा है। इसलिए हमारा किसान पीछे है। तो हमें
प्रसंस्करण की तरफ किसानों को जाने की जरूरत है। इसीलिए गवर्नमेंट तमाम संस्थाएं काम कर रही है, FPO बनाया जा रहा है। आप लोग सामूहिक रूप से कोई खेती करिए, उसकी पहचान बनाइए जिले में और उसकी ब्रांडिंग खूब करिए कि भाई हम धनिया खड़ी नहीं बेचेंगे, धनिया को हम पिसाएंगे, पीस के अकेले नहीं कर सकते। अब इसमें 10, 20, 50 लोग मिलेंगे तभी होगा। और जब उसकी हम पैकिंग करेंगे, जैसे मोहल्ला चाय वाला जो काढ़ा बनाते हैं, अब देखिए इनकी पहले पैकिंग बहुत लूज थी, लेकिन इस समय इनकी पैकिंग इतनी फर्स्ट क्लास है कि ये मार्केट को चलते। अब जैसे बाजार में क्या होता है ना, चमक बना, ये इनका जो है इतनी अच्छी ब्रांडिंग है और ये खुद अपने घर पर तैयार करते हैं। और इसमें ये तुलसी होगा और शहजन है, क्या क्या चीज़ों को इन्होंने बना के जला दिखाए जो मोरिंगा दिखाए। ये सर 50 का है। 50। तो ये इनका तेजस के तेजस चांद खाड़ा, ये 50 रुपये का बनाई हुई है, बढ़िया है। जैसे बाजार पैकिंग आपकी बढ़िया होनी चाहिए और ओरिजिनल है उनका उत्पाद। जबकि बाजार से आप जो धनिया लाते हैं, हल्दी लाते हैं, कभी ना भरोसा करके पूरा कबाड़ रहा है। ये एलोवेरा जेल है, देखो ये जेल भी बनाते हैं। ये मोरिंगा पाउडर है, सहजन। वो कौन सी चीज़ का उसका ये गैस हुआ। ये जो पर्चा आपको मिला भैया पीछे लिखा है, वो गैस और कौन सी हर चीज़ में शुगर के लिए है। शुगर के लिए का शुगर के लिए इसे 1 चम्मच खाइए, क्या पैसा खाइए।